हम देखते हैं कि गोकू अब अपने ओमनी सेलेस्टियल सील में आ जाता है, जिसे देख के समारा काफी हैरान था। और उधर हम अगामी को देखते हैं, जिसे कि ये पता चल जाता है कि ओमनी किंग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये शक्ति तुम महसूस कर रहे हो, इसका मतलब साफ है हम तुम्हें रोक कर रहेंगे। इस पे अगामी कहता है, मैं जानता हूँ वो पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन तुम समारा को कम समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम उसकी ताकत से वाकिफ होगे। और एक बात और, वो अपने असली फॉर्म में अभी नहीं लड़ रहा है, समझे? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट मनी मन कहते हैं, उम्मीद है कि गोकू समाओ से हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास अब उनके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी करके इसे रोकना होगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन कुछ भी करके मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से एक शील्ड को प्रिपेयर करते हैं। इसे देख के अगामी कहता है, अब ये भला तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम देखते हैं कि अगामी के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है, जिसे देख के अगामी कहता है, क्या बेवकूफ कहीं के, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ये शील्ड मुझे रोक पाएगी? ये कहने के बाद अगामी तुरंत उस शील्ड पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शील्ड टूटती नहीं है। इस पे अगामी कहता है, लगता है मुझे थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये कहने के बाद अगामी अपनी पावर को थोड़ा सा अप करता है और उस शील्ड के ऊपर दोबारा से हमला करता है, जिससे कि वो शील्ड टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगामी के चारों तरफ फिर से एक शील्ड अचानक से लग जाता है, जिसे देख के अगामी कहता है, क्या ये भला क्या बेवकूफी है? हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस शील्ड को तोड़ने से पहले ही एक दूसरी शील्ड को बना दे रहे थे। इसे देख के अगामी कहता है, तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम ये सब करके मुझे नहीं रोक सकते, समझे बेवकूफ? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अगामी फिर से उस शील्ड को तोड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से यही काम करते हैं। इस पे अगामी कहता है, अच्छा तो ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, चलो देखते हैं तुम ये कब तक कर पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि कजार को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और हम देखते हैं कि कजार अब यामोशी के सामने कुछ नहीं कर पाता। इस पे गोरोशी कहता है, मैं जानता था ये बड़े भाई की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस पे जिरेन गोरोशी से कहता है, हे सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पे जिरेन कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यामोशी की ताकत इस लेवल तक आखिर कैसे पहुंची? इस पे गोरोशी कहता है, दरअसल बड़े भाई लाखों सालों तक एक डीप डायमेंशन के अंदर थे, और वहां पे होने के कारण उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है, क्योंकि उस डीप डायमेंशन के अंदर किसी भी सयन का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन जैसा। इस पे जिरेन कहता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे अपनी शक्ति को किसी तरीके से बढ़ाना था, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग को करके काफी थक चुका हूं, और मुझे नहीं लगता मेरी ट्रेनिंग से मुझे और कोई भी खास फायदा हो रहा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे वो डीप डायमेंशन कहां मिलेगा? इस पे गोरोशी कहता है, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बड़े भाई को ही पता है।
इसके बाद फ्रीजा कहता है, यामोशी उसे काफी बुरी तरीके से पीट रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका बचना नामुमकिन है। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, तुमने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या इसके सिर्फ मरने से सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी? इस पे फ्रीजा कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। पहले तो मुझे लगा था कि यामोशी शायद लॉर्ड कजार के हाथों मारा जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लॉर्ड कजार की बचने की उम्मीद नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं उनकी तरफ से नहीं हूं, वरना मैं भी उनके साथ मारा जाता। लेकिन ये काफी शर्म की बात है। यूनिवर्स के सबसे ताकतवर ब्रीड के किंग एक सय्यन के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। उधर दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि समारा के सामने खड़ा था। इस पे समारा कहता है, मैंने तो इस ताकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी संभाल लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं उसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोकू उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और उसे एक काफी जोर का हिट करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा को होश आता है और वो कहता है, ये क्या है? कैकरॉट को फिर से एक नई ताकत मिल गई। वो एक लेवल और ऊपर पहुंच गया। लेकिन क्यों? आखिर ये बार बार मुझसे आगे क्यों निकलता है? एक मामूली सा सय्यन होने के बावजूद भी ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन जाता है? मुझ जैसा सय्यन प्रिंस भला इसके आगे कमजोर कैसे पड़ सकता है? इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, तुम ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करोगे? तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने आप को मुझसे बार बार कंपेयर करना बंद करो, समझे? हमने हर मुसीबत का सामना किया है आपस में मिलकर, और तुम एक सय्यन प्रिंस हो और मैं एक ओमनी किंग। तुम्हारा और मेरा दर्जा बहुत ही अलग है, लेकिन हम दोनों का काम बिल्कुल एक ही है, सभी को प्रोटेक्ट करना, समझे? तो ये बेवकूफों भरी बातें करना बंद करो वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट शायद ठीक कह रहा है। मैं एक प्रिंस ऑफ सय्यन हूं और वो मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन जहां तक ताकत की बात है, कैकरॉट, मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। इस पे गोकू कहता है, लगता है मैं इसे कभी भी नहीं समझा पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि खड़ा होता है और कहता है, कहे तुम सब मुझसे बचने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ये सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि ये नामुमकिन है। ये कहने के बाद समारा फिर से गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से उस पे एक जोर का हिट करता है, जिससे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। समारा गोकू पे हमला नहीं कर पाता और वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो गोकू पे कई सारे हमले को फिर से लगातार करने लगता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमले को डॉज किए जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोहान को होश आता है और वो कहता है, क्या डैड? क्या ये डैड की नई ताकत है? ये अपनी उस ताकत से एक कदम और आगे बढ़ गए। ये डैड का नया रूप तो कमाल का है। गोकू समारा के हमले को काफी आसानी से डॉज किए जा रहा होता है। समारा कुछ नहीं कर पाता। उधर हम कजार को देखते हैं, जो कि यामोशी से काफी बुरी तरीके से पिट रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता। उधर आगामी भी ग्रैंड प्रीस्ट के शील्ड को बार बार तोड़ता जा रहा था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बार बार उसके आगे शील्ड को बनाते जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि आगामी को कुछ महसूस होता है और उधर कजार को भी कुछ महसूस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाता
तब गोकू उस पे अपना हमला करता है, जिसे कि समारा नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा काफी गुस्से में होता है और उससे कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर भी हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी उपाय है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसे देख के वेजिटा कहता है, क्या अब भला ये क्या है? ये तो पहले से भी और भी ज्यादा बदसूरत हो गया है। इस पे समारा कहता है, मुझे पता है मेरी शक्ति इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत को देख के हैरानी होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू पे अपना हमला करता है, जिसे कि गोकू सामने से रोकता है। तभी समारा पीछे हट के कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इतना ही है? रुको जरा, अभी और भी कुछ बाकी है। हम देखते हैं कि समारा एक खास टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी तेज रोशनी होती है और हम देखते हैं कि अचानक से कजार और आगामी समारा के पास आ जाते हैं। आगामी तो बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार की हालत काफी बुरी थी। उसे देख के आगामी कहता है, भला तुम्हें क्या हुआ? इस पे कजार कहता है, मेरी लड़ाई एक खतरनाक सयन से हुई थी, उसने मेरी ये हालत कर दी है। इस पे समारा कहता है, कोई बात नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा कजार को अपनी एनर्जी की मदद से ठीक कर देता है और हम देखते हैं कि कजार अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उधर ग्रैंड प्रीस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गया किधर। उधर यामोशी भी कहता है, आखिर वो कहां गायब हो गया। और वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू के सामने तीनों खड़े होते हैं। इस पे गोहान कहता है, अब ये तीनों कौन है? इस पे वेजिटा कहता है, मैं समझ गया, जरूर ये वही लोग होंगे जिन्होंने दूसरे गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भला यहां पर क्या कर रहे हैं? और क्या अब इन सभी के साथ क्या करोड़ को लड़ना होगा? इसके बाद समारा कहता है, ओमनी किंग, तुम तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारे लिए ये मुश्किल होने वाला है। इस पे गोकू कहता है, तुम कितने भी क्यों ना आ जाओ, तुम सबने जो भी किया है उसके लिए ये ओमनी किंग तुम सभी को मौत के घाट उतारने वाला है। तो गाइस, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और जाओ जाके अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।